हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, जो कोई कहानी है राजस्थान के एक गांव कुलधारा की। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए हैं, और हमारे देश में भी ऐसी कई गांव देखने को मिल जाएंगे जिनमें रूहानी ताकतों का वास है। और इन गांवों में लोग बसने की तो बात छोड़ो, वहां जाने से भी डरते हैं। इन्हीं गांवों को ही भूतिया गांव की संज्ञा दी जाती है। ऐसा ही एक श्रापित गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले से 18 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसका नाम कुलधारा है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण पालीवाल ब्राह्मण ने लगभग 13वीं शताब्दी में किया था। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकानों में रहस्यमय परछाई अक्सर लोगों के सामने आती रहती है। दिन की रोशनी में यहाँ सब कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण लगता है, लेकिन शाम होते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब यह खंडर में तब्दील नहीं हुआ था। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के हुआ करते थे, लेकिन फिर एक दिन यह गांव कैसे वीरान हुआ और किस कारण से इस भूतिया गांव का पतन हुआ, इसके संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान में बढ़ती पानी की कमी से 19वीं सदी में ये गांव वीरान हो गया। तो वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों की किताबों में एक अलग ही घटना देखने को मिलती है, जो इस गांव के वीरान होने की एक गौरवमय दास्तान से हमें अवगत कराती है। इतिहासकारों का कहना है कि जैसलमेर रियासत के एक अय्याश दीवान सालेम सिंह की बुरी नज़र गांव के एक पुजारी की खूबसूरत लड़की पर थी। वह उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं मान रहे थे। इसलिए उसने गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी कि वे उसकी शादी उस लड़की से करवा दें, वरना वह ज़बरदस्ती उससे शादी कर लेगा। बात अब उस लड़की के सम्मान और गांव की प्रतिष्ठा पर आ गई। अंततः 84 गांवों के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव की चौपाल पर एक बैठक लगाई, और 5000 से भी ज़्यादा परिवारों ने अपने गांव की बेटी के आत्मसम्मान की खातिर उस रियासत को छोड़ने का फैसला लिया। यह फैसला रात को ही लिया गया, और समय न होने के कारण उन्हें रात को ही निकलना था। और अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हो गया कि आज तक परिंदे भी इस गांव की सरहदों में दाखिल होने से डरते हैं। तभी से यह माना जाता है कि गांव छोड़ते वक्त हमारे पूर्वजों ने इस गांव को श्राप दे दिया था, और तब से यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। इस गांव में एक मंदिर और एक बावड़ी है, जो आज भी श्राप से मुक्त है। बताया जाता है कि शाम ढलते ही यहाँ अक्सर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, और कुछ लोगों को यहाँ पर किसी के होने का एहसास भी होता है। लेकिन आजकल ये कुलधारा एक पर्यटन का स्थल बन चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रात को आज तक कोई नहीं रुका, और ना ही कोई रुकना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों।